Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस ढाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबों के बीच आज लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ डिस्काउंट पर आधारित सवाल, जो कि वॉल्यूम 12 में रहेंगे। तो वॉल्यूम 12 पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो बंधु, वॉल्यूम 12 में किस प्रकार के सवाल रहेंगे इसको जानने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद वॉल्यूम 12 में सवाल आएंगे तो आप उसको आसानी से बना सकेंगे। इसलिए बंधु, प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि बहुत सारे सवाल को आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए बंधु, देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या है और इस पर तब सवाल किस प्रकार आधारित रहेंगे, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बंधु, प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिएगा, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टीज पे आपका सवाल आएंगे, ध्यान देना है बंधु। अंकित, देखिए पहला हम जो लिख रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। बंधु ध्यान देना है, हमने जो अभी पढ़ रहे हैं अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ये पहला प्रॉपर्टीज है। और ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, तो इनको आप देखिएगा। तो बंधु, अंकित मूल्य को हम कहते हैं फिक्स प्राइस और क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो फिक्स प्राइस से जो हम सीपी जाएंगे वो कैसे जाएंगे, किस आधार पे जाएंगे, तो बंधु हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब ध्यान से देखिएगा। बंधु क्या कहते हैं कि जब एफपी से सीपी जाएंगे, कैसे जाएंगे इसको ध्यान से देखना है। एफपी पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है बंधु तो सेलिंग प्राइस आता है, और जब सेलिंग प्राइस आ जाता है उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो जाकर के हम सीपी की ओर अग्रसर होते हैं। तो जब भी हम एफपी से सीपी की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको इसका डिस्काउंट के साथ विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। जब आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएंगे तो जाकर के आप कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो बंधु देखिएगा, एफपी से सीपी जाएंगे तो बीच में आपका जैसे कि बॉर्डर का काम करेंगे कौन, एसपी करेंगे। एसपी को हम बॉर्डर का काम संभालने के लिए दे देते हैं बंधु। अब देखिएगा, तो एफपी से एसपी तभी आप जाएंगे जब इस खत पर कुछ न कुछ डिस्काउंट परसेंट होगा, यानी बट्टा परसेंट होगा। क्लियर है? अगर हम बट्टा परसेंट निकाल लेते हैं बंधु एफपी का, तो हमारा जो आ जाएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब आपके पास बंधु सेलिंग प्राइस पता चल गया, अब आप ये भूल जाइए कि आपके पास कोई एफपी था, कोई फिक्स प्राइस था, उसको जानना ही नहीं है, क्योंकि हमको सीपी की ओर जाना है। तो एसपी से सीपी हम आसानी से जाएंगे, क्योंकि बंधु लाभ हानि का जो चैप्टर है हम शुरू से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ा करके आज 12 तक पहुंचे हैं। तो आपको पता है कि लाभ हानि के साथ लाभ हानि परसेंट से अगर क्रय मूल्य रहा था तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, अगर विक्रय मूल्य रहा था तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो बंधु जब भी हम एसपी से सीपी जाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ ही हम जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु? यानी कहने का मेरा जो अर्थ है, अंकित मूल्य से अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा बंधु तो हम एफपी से जब सीपी जाना होगा बंधु तो एफपी से पहले हम एसपी निकालेंगे, एसपी से जाकर के तब जाके हम सीपी को निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया बंधु? इसको आप पूरी तरह से समझ गए। अब देखिएगा, दूसरा ध्यान देना है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अगर बंधु हम क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, इसको आप समझिएगा। क्रय मूल्य यानी सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एफपी फिक्स प्राइस। बंधु अंकित मूल्य को आप सूची मूल्य भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी आप कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है बंधु एफपी, तो एफपी हम लगा दिए। एक्स सीपी है तो सीपी से एफपी डायरेक्ट आप जा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार एफपी से सीपी डायरेक्ट आप नहीं जा पा रहे थे, उसी प्रकार सीपी से एफपी आप डायरेक्ट जा ही नहीं सकते हैं। तो सीपी से आपको एफपी लाने के लिए बॉर्डर का काम कौन करेंगे बंधु, एसपी करेंगे। तो एसपी कैसे आएगा, जब सीपी पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा
तभी आपका क्या आएगा बंधु, एसपी आएगा। जब एसपी आपका निकल गया अब आप सीपी को भूल जाइए कि कोई सीपी था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो एसपी और एफपी तभी निकाल सकते हैं बंधु जब एफपी पर हम डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आता है। अगर एसपी दिया रहे तो डिस्काउंट के साथ हो तो एफपी निकाल सकते हैं, जो कि पिछले क्लास वॉल्यूम हम 11 और 10 में इसका चर्चा कर चुके हैं बंधु। क्लियर है, लेकिन यहाँ भी हम कर रहे, ध्यान दीजिएगा। तो एसपी से एफपी जब कब निकलेगा, जब आपके पास क्या रहेंगे, डिस्काउंट परसेंट रहेंगे। क्लियर हो गया बंधु सब, इसको समझ गए कि जब सीपी से अगर एफपी निकालना हो तो आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट के साथ एसपी निकालना होगा। जब एसपी आपका पता चल गया तो डिस्काउंट पर परसेंट के साथ आपको एफपी निकाल लेना होगा। तो बंधु एक बार फिर पुनः हम इसको रिपीट करते हैं कि अंकित मूल्य से अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो एफपी डिस्काउंट के साथ एसपी निकलेंगे। जब एसपी आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के साथ सीपी चले जाएंगे। प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट के साथ जाएंगे, लॉस दिया रहेगा तो लॉस के साथ जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत बंधु? अगर यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो सीपी को प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के साथ लेकर के एसपी जाएंगे। यानी प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस दिया रहेगा तो लॉस लेंगे, दोनों में से कोई एक तो जरूर दिया रहेगा बंधु। अब जब एसपी आ गया, एसपी से एफपी जाएंगे तो डिस्काउंट परसेंट का प्रयोग करेंगे। तो आप प्रॉपर्टीज को समझ गए होंगे बंधु। अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ गए तो देखते हैं वॉल्यूम 12 का आज का पहला सवाल किस प्रकार रहता है और आप उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने अभी तक शेयर ना किए हैं वो शेयर भी कर दीजिए, लाइक ना किए हैं तो लाइक सबसे पहले कर दीजिए बंधु, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, उनको भी आप दबा दीजिए। तो जा करके बढ़ेंगे बंधु अगले प्रश्न की ओर। और आज का ये पहला प्रश्न होगा वॉल्यूम 12 का। तो ध्यान से देखिएगा कि पहला प्रश्न किस प्रकार से रहता है। ये बंधु आज का पहला प्रश्न देखते हैं, वॉल्यूम 12 का पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से। आपने अभी प्रॉपर्टीज पढ़े, उसी प्रॉपर्टीज पे आधारित सवाल है, इसलिए बंधु इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहला सवाल सर किस प्रकार बनाते हैं, उसके बाद आप सवाल आसानी से बना सकते हैं और आप साथ साथ किसी को बता भी सकते हैं बंधु, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, इस पर 10% छूट देने के बावजूद भी दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बंधु आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य चाहिए, तो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी पे बनाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना है बंधु। तो हमारा क्या है, एफपी है और हमारा क्या है, दूसरा सीपी निकालना है। तो एफपी बंधु यहाँ पे हम 500 रख देते हैं तत्काल ब्रैकेट में, और सीपी हमको निकालना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए देंगे बंधु। हमने बात कर रहे थे कि एफपी से जब भी सीपी जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसके लिए बॉर्डर यानी बीच वाला क्रॉस करना होगा। तो बॉर्डर का नाम बंधु क्या दे दिए हैं, सेलिंग प्राइस। आपको पता है बंधु जब एफपी से आप सेलिंग प्राइस जाएंगे तो डिस्काउंट के साथ जाएंगे, डिस्काउंट परसेंट के साथ। जब आपका एसपी आ जाएगा तो सीपी जाएंगे तो क्या, प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ। यहाँ प्रॉफिट है तो बंधु प्रॉफिट परसेंट के साथ जाएंगे। अब देखिएगा बंधु, यहाँ पे हमारा जो एफपी है वो डिस्काउंट परसेंट के साथ एसपी होना है, और एसपी जब आ जाएंगे तो प्रॉफिट के साथ हमको सीपी जाना है। लेकिन एक चीज़ बंधु यहाँ पे बताना चाहेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कभी कभी सवाल में जो बंधु छूट पीछे लिख देगा और जो है लाभ आगे लिख देगा, तो आगे लिखे या पीछे लिखे, छूट या आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जो भी आपका लिखे उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी आपको ध्यान देना है बंधु एफपी, एसपी और सीपी पे। अब देखिएगा अंकित मूल्य जो हमारा फिक्स प्राइस है बंधु कितना है, 500 है। इस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया बंधु, 10% का डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का अर्थ है किसी वस्तु को 90 में बेचना, तो 500 का 90 बटे 100, अब डबल जीरो कैंसिल, 9 पचे 45, 450। यानी बंधु सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 450 आ गया। अब आप ये भूल जाइए कि कोई भी आपके साथ एसपी के साथ एफपी जुड़ा था, एकदम भूल जाइए। अब एफपी को बंधु हम भूल गए, तो अब नज़र क्या आ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, एसपी टू सीपी। और बंधु आपको पता है कि लाभ हानि जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस परसेंट से अगर क्रय मूल्य दिया रहता है तो विक्रय मूल्य निकालते हैं, अगर विक्रय मूल्य दिया रहता है तो क्रय मूल्य निकालते हैं।
तो सिंपल सी बात है, आप निकाल सकेंगे बंधु। अब देखिएगा यहाँ एसपी आ गया, हम एफपी को भूल गए। अब एसपी है कितना 450, और बंधु यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। 20% लाभ कमाने का अर्थ है कि किसी वस्तु को कितना में बेचना, 120 में बेचना। तो 120 बराबर बंधु कितना 450, और सीपी चाहिए तो सीपी बंधु कितना 100, क्योंकि जब एसपी और सीपी होता है तो सीपी भी अपने आप को 100%, जब एफपी और एसपी होता तो एफपी भी अपने आप का 100%। क्लियर है बंधु, कहीं किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब देखिए 100 बराबर निकालेंगे बंधु तो 450 बटे 120 गुना 100। आप जैसा भी हल करेंगे बंधु कर सकते हैं। 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 29 45, इसको कटाएंगे बंधु 25 चौके 100, देखिएगा 15 25 75, 5 7 बचा 15 दूनी 30 37 375, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा बंधु कितना होगा 375 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए। देखिए कितना सुंदर प्रॉपर्टीज है बंधु, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो हमारे पढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए बंधु कंफ्यूजन में से बचेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज के साथ चलते हैं, इसके साथ ट्रिक के साथ भी चलेंगे, शॉर्ट में भी चलेंगे कि उसको आप सोच कैसे सकते हैं। तो बंधु जिस भाई बंधु ने अभी तक इनको भी नहीं समझे हैं तो एक बार फिर रिपीट कर ध्यान दे दीजिएगा। 500 था बंधु, 10% डिस्काउंट हमने दिए तो 90 में बेचे तो कितना आया बंधु 450 आया। ये 450 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कहता है इस पर 20% का लाभ कमाता है। आप जानते हैं बंधु 20% लाभ कमाना, किसी वस्तु को 120 में बेचना, तो 120 बराबर 450, सीपी चाहिए बंधु तो 100%, 100 बराबर कितना 375। क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर आपने एक और तरीका बोल रहे थे कि शॉर्ट में बना लेंगे, कैसे बना लेंगे उसको आप बता दीजिए। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, हम बना देते हैं कैसे। अब देखिएगा 500 हमारा क्या अंकित मूल्य है, यहाँ से हमको सीपी जाना तो कैसे जाएंगे बंधु, ध्यान रखना है ये बात को। जब भी अंकित मूल्य से चलेंगे तो हमारा सेलिंग आएगा, जब तक सेलिंग प्राइस नहीं आएगा तब तक हम सीपी नहीं निकाल सकते हैं। बंधु 500 अंकित मूल्य है 10%, देखिएगा यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि 10% डिस्काउंट पर बेचेंगे बंधु, कितना बेचेंगे 90, 90 बटे 100, तो अपने आप का ये बंधु हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब जब ये पूरा सेलिंग प्राइस हो गया बंधु, अब हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, कहता है कि 20% का लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाना बंधु कितना 120 में किसी वस्तु को बेचना, तो 120 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तो 100 बटे बंधु कितना 120। देखिए एक लाइन में हो गया बंधु, आप एक लाइन से भी बना सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए बंधु ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब बंधु इसको कटा सकते हैं आप, इससे कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे, देखिएगा 4 1 4 बंधु, 1 4 दूनी 8, अब 5 6 20। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए बंधु, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 3 1 आते, एकदम छोटा छोटा हम गुना करते हैं बंधु, जो आपको भी तकलीफ ना हो। तो 375 रुपया निकल गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो बंधु कैसा लगा आप जरूर बताइए, और जो नहीं समझे वो कमेंट में कमेंट बॉक्स का प्रयोग करके लिखिए सर नहीं समझे, फिर हम नेक्स्ट बार जब वीडियो डालेंगे तो उसमें जरूर बताएंगे बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझ के बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु सवाल, एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 15% बट्टा देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है। तो बंधु हम प्रश्न ये जो दूसरा है चेंज है, जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पिछले प्रश्न में अंकित मूल्य से क्या निकाल रहे थे, अब क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या दिया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है। तो इनको भी बंधु अच्छे से आप समझिएगा, जिस प्रकार पिछले सवाल को आप समझे। तो बंधु हमारा क्या है सीपी, और हमको कहाँ जाना है बंधु एफपी। देखिएगा प्रॉपर्टीज के साथ पहले पढ़ रहे, इनको ध्यान दीजिएगा। सीपी से बंधु डायरेक्ट हम एफपी नहीं जा सकते हैं, इसका बॉर्डर आएगा, एसपी काम करेगा, एसपी के बाद एफपी जाएंगे। तो बंधु सीपी से जब हम एसपी जाएंगे, यहाँ प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, जिस सवाल में लॉस का चर्चा रहेगा वहाँ लॉस कर देंगे, ठीक है बंधु। और यहाँ तो आपका फिक्स है कि डिस्काउंट परसेंट के साथ ही आएंगे, एसपी और एफपी का जो संबंध बताएंगे वो डिस्काउंट परसेंट के साथ बताएंगे, और सीपी और एसपी का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के साथ बताएंगे।
तो बंधु हमारा क्रय मूल्य 500 है, तो तत्काल हम यहाँ पे रख दिए। अब देखिएगा, कहते हैं बंधु कि 500 हमारा जो क्रय मूल्य है वो आपका क्या 100% है, और इस पे हम बंधु क्या कर रहे हैं 19% का लाभ कमा रहे हैं। आगे पीछे कहीं भी लाभ या डिस्काउंट लिखा रहे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु 19% का लाभ कमा रहे हैं, तो किसी वस्तु पर अगर 19% लाभ कमा रहा है तो इसका अर्थ सीधा सीधी है कि उस वस्तु को 119 में हम बेच रहे हैं। तो देखिएगा 500 का 119 बटे बंधु कितना 100, क्लियर हो गया, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा ये जब हमारा आएगा हल करके क्या आएंगे बंधु एसपी आएंगे, तो देखिएगा इसमें कर सकते 00 कैंसिल बंधु, ये हम गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ऐसे भी लिखिए, कहीं कटाने का जरूरत पड़े तो आसानी से आप कटा सकेंगे। तो बंधु क्या लिख सकते हैं 119 गुना 5, ये हो गया हमारा बंधु क्या हो गया एसपी हो गया। जब आपको एसपी और एफपी के बारे में सोचना है, एसपी और एफपी के बारे में जानना है, तो बंधु सीपी को भूल जाइए कि सीपी भी आपके साथ जुड़े हुए थे, सीपी पीछे ही हम भूल गए। अब देखिए बंधु आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा एसपी और एफपी, देखिएगा एसपी से एफपी जाएंगे, वो भी किसके साथ डिस्काउंट परसेंट के साथ जाएंगे बंधु। कितना परसेंट का इसमें डिस्काउंट दिया बंधु 15% लिखा। आप बताइए हमारे मित्र बंधु 15% डिस्काउंट के साथ किसी वस्तु को अगर आप बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, कहेंगे सर 85 में बेचेंगे। तो बंधु 85 में बेचने का अर्थ है कितना में बेच रहे हैं 119 गुना 5, आप इसको गुना कर सकते थे, हमने नहीं किए क्योंकि बाद में कटाना ही है। तो बंधु क्या हो गया 119 गुना 5 हो गया। हमको चाहिए एफपी, एफपी हमारा क्या होता है बंधु जब एसपी और एफपी की बात है तो एफपी भी कितना होता है 100%, तो 100 बराबर निकाल लीजिए बंधु। तो 119 गुना 5 बटे 85 गुना 100, क्लियर है बंधु, क्योंकि इतना बराबर इतना तो 100 बराबर 100 से गुना कर देते हैं। आप इसको जानते हैं बंधु, अब कटा सकते हैं 17 25 85, 17 7 89 यानी 119, 7 गुना 100 करेंगे तो बंधु कितना हो जाएंगे 700 हो जाएंगे। यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा बंधु कितना होगा 700 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। देखिए कितना आसानी से आप बना लेंगे सवाल को, कहीं कोई मिस्टेक आपका नहीं होगा, ना ही हम होने देंगे, ठीक है बंधु। अब देखिएगा इसको कहेंगे सर एक लाइन में बताइए, तो एक लाइन का भी बात करते हैं आप, तो एक लाइन में भी बताना है, लेकिन एक लाइन में ये होता है बंधु खाली समझ को अपना थोड़ा विकसित कर लीजिए, एक लाइन में बन जाएगा। हम नहीं कहते बंधु ट्रिक से लिखिए, ट्रिक याद करते करिएगा, बहुत सारा सवाल है। तो बंधु डायरेक्ट सोचना है कि कैसे होता है। बहुत भाई बंधु क्या करते हैं उल्टा पुल्टा लिख करके आंसर को पूरा देते, लेकिन आपको नहीं पुराना है, इस बात को समझना है। अब क्या है कि हमारा क्रय मूल्य कितना है बंधु 500 है। अब देखिए 500 भी अपने आप का 100% है। अब देखिए 19% का लाभ कमाएंगे, तो बंधु 100 बराबर 500, 19% का लाभ कमाएंगे तो कितना 119 बटे 100, तो ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से हमको जाना है अंकित मूल्य, तो बंधु अंकित मूल्य अगर हम जाएंगे तो डिस्काउंट परसेंट के जाएंगे, कहता है कि कितना परसेंट 15% का डिस्काउंट दिया, तो 15% डिस्काउंट देने का मतलब कितना 85 में बेचा, और वही 85 बेचने का अर्थ कितना हुआ इतना में बेचा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। तो 85 बराबर इतना, 100 बराबर कितना 100 बटे बंधु कितना 85 होता, 85 बराबर इतना तो 100 बराबर निकाल लिया। अब देखिएगा 17 25 85, 17 7 89। अब देखिए बंधु इसको कटा देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे 100 100 ये कैंसिल, तो कितना हो गया बंधु 700 हो गया। आप समझ गए हमारे मित्र बंधु, कोई भी तरीका से बनाइए आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा, गलत होने की कोई चांस नहीं है बंधु। तो बंधु कैसा लगा, आप सवाल को देख करके सवाल को बना के कमेंट जरूर करिए। तब तक चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न बंधु, आलोक ने एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी, वह उसका अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसका प्रतिशत लाभ और वस्तु पर देय बट्टा दोनों ही 10% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बंधु यहाँ पे जो प्रश्न है, लाभ भी 10% कमा रहा है, 10% बट्टा भी मिल रहा है, यानी 10% डिस्काउंट हो गया, 10% लाभ हो गया, दोनों दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देगा आप उसका प्रयोग के आसानी से बना सकते हैं। तो बंधु दोनों तरीके से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य चाहिए, दिया क्या खरीदी, खरीदी का मतलब सीपी, तो बंधु सीपी से जब आप एफपी जाएंगे तो निश्चित है किससे मिलेंगे एसपी से मिलेंगे, बॉर्डर से मिलेंगे, तब जा करके उस पार जाएंगे। क्लियर है बंधु।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब बंधु सीपी से एसपी जाएंगे तो कितना में 900 में खरीदी है, 900 डाल दिए। यहाँ पे जब भी देखिएगा प्रतिशत लाभ और वस्तु पर देय बट्टा दोनों ही, तो लाभ है तो प्रॉफिट परसेंट, देय बट्टा यानी कि यहाँ डिस्काउंट परसेंट, दोनों ही 10%, यानी यहाँ भी 10% तो यहाँ भी 10%। अब बंधु देखिएगा 900 में खरीदे हैं कोई वस्तु, 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। तो 900 का 110 बटे बंधु कितना, 100, डबल जीरो कैंसिल कटा भी सकते हैं या नहीं भी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम ये ऐसे लिख देते हैं बंधु, क्योंकि हमको बाद में कटाना ही पड़ेगा। 110 गुना 9 लिख दिए, क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया बंधु, सेलिंग प्राइस हो गया। अब जाकर के अगर इतना में हम बेच रहे हैं बंधु तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट मिला है। अगर इस पर 10% का डिस्काउंट मिला है बंधु तो समझ लीजिए कि कितना हम किसी वस्तु को बेचे हैं, 90 में बेचे हैं। तो 90 बराबर बंधु कितना, इतना, तो हो जाएंगे 110 गुना 9। हमको चाहिए बंधु एफ पी, यानी एफ पी मतलब कितना 100, तो 110 गुना 9 बटे 90 गुना 100। देखिए इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे कितना बंधु, 10, जीरो जीरो कैंसिल, तो बंधु कितना हो जाएंगे 1100। यानी उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य बंधु कितना हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, आपका तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए। तो एक लाइन में भी आप समझना चाहेंगे, बिल्कुल समझना चाहेंगे तो देख लीजिए एक लाइन में भी किस प्रकार होता है बंधु। 900 में खरीदी, 10% लाभ भी हुआ, 10% डिस्काउंट भी मिला है इनको। तो 10% लाभ कमाने का मतलब किसी वस्तु को कितना बेचना है, 110 बटे 100, 110 में बेचना है। ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया बंधु, विक्रय मूल्य हो गया। इस पे कहता है 10% डिस्काउंट मिला है, अगर 10% डिस्काउंट मिला कितना बेचे, 90, 90 बराबर कितना, इतना, तो 100 बराबर कितना, 100 बटे 90, यानी बंधु 90 बराबर इतना, तो 100 बराबर 100 ऊपर लिखते हैं। क्लियर है। तो कहीं लगा कि हम ट्रिक याद कर रहे हैं, कहीं नहीं लगा कि ट्रिक याद कर रहे हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा कटा दीजिए 10, ये कटा दीजिए बंधु, और 110 गुना 10 कीजिए तो कितना हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, उसने इसे कितने रुपये में खरीदा। तो बंधु आपको चाहिए सीपी, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। तो बंधु आपके पास क्या है, फिक्स प्राइस, आपको चाहिए सीपी। तो कैसे जाएंगे आप, तो सबसे पहले किसको पार करेंगे, एसपी को, वो भी क्या डिस्काउंट परसेंट के साथ। जब एसपी या सीपी से निकालना होगा तो हमको कहाँ चलना होगा, लाभ या हानि परसेंट से चलना होगा। और बंधु यहाँ पे क्या, लाभ परसेंट, यानी यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। अब बंधु अंकित मुनाफा कितना है, 280 रुपया है, तो ये अपने आप को 100% है बंधु। अब देखिए कहता है कि 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। बंधु अगर 10% बट्टा देंगे तो किसी वस्तु को कितना बेचेंगे, 90 में, तो 280 गुना 90 बटे 100, ठीक है बंधु, डबल जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 28 गुना 9, तो 28 गुना 9 बंधु क्या हो गया, एसपी हो गया। गुना करने के चक्कर में बंधु बिल्कुल ना रहे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा ही कटेगा। अब बंधु ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ भी कहता है बंधु कितना परसेंट का लाभ कमाते हैं, 26% का लाभ कमाते हैं। अगर 26% का बंधु आप लाभ कमाते हैं तो किसी वस्तु को कितना बेचते हैं, 126, तो 126 बराबर बंधु कितना, 28 गुना 9, और हमको चाहिए बंधु सीपी, तो सीपी कितना 100 बराबर हो जाएंगे 28 गुना 9 बटे 126 गुना 100। बंधु इसको कटा सकते हैं, देखिएगा इसको कटा देंगे, 14 नंबर 26 से, तो यह 14 है, 14 गुना 28, तो कितना हो जाएंगे बंधु 200। यानी कह सकते हैं कि उसने कितने रुपये में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब बहुत सारे मन में चलेगा सर एक लाइन में बताइए तो 280 बंधु कहता है कि इस पर 10% बट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो कितना बेचा, 90 बटे 100, तो बंधु ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर ये विक्रय मूल्य हो गया तो इस पर 26% लाभ कमाया है, तो 26% लाभ कमाने का सीधा सीधी अर्थ है 126 में बेच देना, तो 126 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 100 बटे बंधु 126, तो देखे बंधु हो गया। अब इसको कटा सकते हैं आप, डबल जीरो कैंसिल, 14 नंबर 26 से 14, 14 दूना 28, तो कितना बंधु 200।
आप कैसू भी कटाइए, आपका आंसर वही आएंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। जिस भाई बंधु बहन को लगे कि अभी भी नहीं समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स किस दिन का काम आएंगे बंधु, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट के सर ये सवाल नंबर भी दे देते हैं हम कि सर यह सवाल हम इस वीडियो में नहीं समझे। जरूर हम बंधु आपको बताएंगे। और जो अभी तक लाइक ना किए बंधु, लाइक तो कर दीजिए कम से कम। आज जो शेयर नहीं किए अपने छोटे भाई बहन या जो सहपाठी है उनको शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखेंगे, हमारे सवाल को देखेंगे, वो भी बनाएंगे, उनको भी आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा होगा। तो कम से कम बंधु आप 10 में शेयर करिए, एक बंधु 10 में शेयर कीजिए। अगर 100 करते तो बंधु कितना शेयर हो जाएगा, आप ही समझ रहे हैं। आपका मैथ भी फास्ट है, आप गुना भी कर सकते हैं कितना शेयर हो जाएगा। तो निश्चित है बंधु आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, आप सवाल को बना पा रहे होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो बंधु प्रश्न उसी प्रकार है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हम इतना प्रश्न आपको इसीलिए करा देते हैं बंधु, अलग अलग भाषा लिखा भी रहता है तो भी सेम मेथड से बनता है, क्योंकि आपको परीक्षा में कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और एक बार आप पढ़ें फिर कभी ना पढ़ें, यही मेरा रहता है बंधु। इसीलिए आपको फिर से देखिए एक बार, कितना अच्छे से आप इसको बना सकते हैं बंधु। तो देखिएगा सीपी दिया है हमको, एसपी के साथ कहाँ जाना है, एसपी जाना। थोड़ा फास्ट बताने का काम करते हैं बंधु। सीपी से एसपी जाएंगे, प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट के साथ जाएंगे, लॉस रहता तो लॉस के साथ जाते हैं। यहाँ डिस्काउंट परसेंट, यहाँ भी 50% का डिस्काउंट है बंधु, यहाँ भी 50% का क्या है, लाभ है। अब बंधु ध्यान दीजिएगा क्या है, क्रय मूल्य आपका 100 है। अगर 50% लाभ कमा के किसी वस्तु को अगर बेचेंगे बंधु, कितना बेचेंगे, 150 में 150 बटे कितना, 100। अब डायरेक्ट अगर नहीं भी लिखते तो 50% लाभ पर 150 यहाँ लिख देते हैं बंधु। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया बंधु, 150 हो गया। और वहाँ भी कहता है 50% छूट पे मिला है, तो 50% छूट पे मिला है, कितना मिला 50। तो 50 बराबर बंधु कितना, 150। हमको चाहिए कितना, एफ टी कितना होता है बंधु, 100। तो 150 बटे 50 गुना 100। देखिए बंधु 0 0 कैंसिल, 5 दिया 15 तो कितना हो गया, 300 हो गया। आंसर हो गया आपका 300, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, 4 में दिया है। अगर इसी सवाल को एक लाइन में बनाना होता है तो कैसे बनाते बंधु, 100 क्रय मूल्य है तो 50% लाभ पर बेचेंगे तो 150 बटे 100, 100 100 कैंसिल। ऐसे भी रख सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बनाना चाहेंगे इसको आसानी से बना देंगे। तो बंधु ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और कहता है इस पर 50% छूट मिला, तो 50% छूट मिला तो 50% छूट के साथ किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 50। 50 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना बंधु, 100 बटे कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए इधर से 100 कटा ही दिए थे। अब देखिए 5 से 15 3 कितना हो जाएंगे बंधु, 300 हो जाएंगे। तो आप समझ गए कैसे भी बनाएंगे, आपका आंसर सबसे फास्ट बनेगा बंधु। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से बंधु, ध्यान दीजिएगा और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के दाम इस प्रकार छापता है कि 25% कमीशन देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो बताएं कि उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य क्या है जिस पर 55 रुपया का लाभ हो। तो बंधु सवाल चेंज है, भाषा चेंज है, आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे इसको समझिएगा। तो बंधु यहाँ पे कहता 55 रुपया का लाभ हो, अगर 20% लाभ भी कमाता 25% कमीशन भी देता है। तो बंधु हमको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर करते हैं तभी लाभ आता है, तो हमको विक्रय मूल्य भी चाहिए तो क्रय मूल्य भी चाहिए, तब दोनों का अंतर हम 55 कर सकते हैं। क्लियर है बंधु। लेकिन एक भाषा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 25% कमीशन देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो कमीशन का मतलब यहाँ क्या हुआ, तो हमने सवाल में जब पढ़ रहे थे इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद भी इतना परसेंट लाभ हो, तो डिस्काउंट एज ए कमीशन। ठीक है बंधु, वहाँ बट्टा पढ़ते हैं हिंदी, तो भाषा समझना है। तो बट्टा का मतलब यहाँ पे क्या बंधु, कमीशन है। तो कैसे समझिएगा, एक एफ पी से कहाँ जाते हैं बंधु, एस पी जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं, सी पी जाते हैं। तो यहाँ का डिस्काउंट परसेंट काम करता है और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट काम करता है। यहाँ प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट परसेंट ले लिए। अब बंधु देखिएगा, मान लीजिए छपा हुआ मूल्य कितना, 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 25% कमीशन देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। अगर 25 100 में छापते बंधु, 100 छापते 25% किसी को कमीशन देते बंधु या डिस्काउंट देते कितना में, 75। अब देखिएगा तो भी यहाँ कहता है 20% का लाभ कमाता है। अगर 20% का लाभ कमाता है बंधु तो क्या है कि किसी वस्तु को 120 में बेच देना, तो 120 बराबर बंधु कितना, 75। हमको चाहिए कितना, 100, क्योंकि सीपी बंधु। तो 100 बराबर 75 बटे 120 गुना 100,
कटा दीजिए 0 0 4 तिया 12 25 तिया 75 2 दूनी 4 5 दूनी 10 25 पंचे 125 बटे 2 यानी 62.5। ये हमारा क्या गया बंधु करे मूल। अगर इतना में खरीद कितना में बेचते तब जाकर के 55 रुपया का लाभ होता है। यानी यही दोनों का अंतर बंधु कितना 55 ना, तो देखिए 75 घटा 62.5 करेंगे तो बंधु 12.5, तो 12.5 बराबर कितना हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पे 55, तो हमने 55 निकाल दिया। अब बंधु क्या कहता हुआ आप समझ सकते हैं इसको, कहता है छापा हुआ मूल्य क्या है, तो बंधु छापा हुआ मूल्य कितना है हमारे पास 100 है, तो 100 बराबर निकाल सकते हैं 55 बटे 12.5 गुना 100। कहीं कोई दिक्कत बंधु आप इसको हल करना चाहेंगे तो ये पॉइंट को आप उड़ा दीजिए तो हो जाएंगे। तो देखिएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और देखिए यहाँ 11 पचे 55, 11 चौक 44, 440। तो बंधु आपका आंसर क्या हो जाएंगे 440 हो जाएंगे। तो 440 आप देख पा रहे हैं बंधु कहाँ पे आपका ऑप्शन है, दूसरा नंबर है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए इसको। कहीं भी किसी प्रकार से किसी भाई बंधु को कोई परेशानी हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है, एक व्यापारी 8 टंकन मशीनें 20,000 रुपये में निर्यात करता है, इस पर 20% निर्यात कर लगाता है, अपनी मूल सूची में कोई मूल्य अंकित करता है, इस अंकित मूल्य पर 8% कमीशन काटने के बाद वो 15% लाभ कमाता है। प्रत्येक टंकन मशीन का अंकित मूल्य क्या है, तो बंधु प्रत्येक का चाहिए, आप निर्यात कितना कर रहे हैं 8 का, तो हम निर्यात मतलब किसी वस्तु को खरीद रहे हैं बंधु, तो इसका मतलब 8 मशीन का दाम कितना है बंधु 20,000 है, तो एक मशीन का 8 से भाग दे देंगे, प्रत्येक का रहा है बंधु। लेकिन ये कहता है 20% निर्यात कर लगाता, तो 20% निर्यात कर का अर्थ क्या बंधु, इसको समझना है। यानी किसी वस्तु को आप खरीद के ला रहे हैं, उस पर वो टैक्स लग रहा है, तो निश्चित है बंधु कि वो टैक्स आप क्या करेंगे उस पर ऐड कर देंगे जो वस्तु खरीद के ला रहे हैं। तो बंधु 20% टैक्स लगना, तो वस्तु का दाम बढ़ के क्या हो गया 120 बटे 100, यानी 100 बराबर इतना, तो 20% टैक्स लगा, तो भाई 20% हम ऐड करेंगे ही करेंगे। अब इनको कटाइए तो पता चलेगा, ये हो गया 00 कैंसिल, 15 × 20 से 15 दूनी 30, 30 पर कितना सोना बंधु 2 सोना, यानी कितना हो गया 3,000। यानी हम ये कह सकते हैं बंधु एक टंकन मशीन का जो निर्यात हमारा कर लगा के पड़ा कितना पड़ा 3,000 पड़ा, तो 3,000 जो पड़ा बंधु हमारा वो क्या हो गया सीपी हो गया। हमको चाहिए क्या बंधु अंकित मूल्य, तो हम एसपी जाएंगे, तब जाकर के हम क्या जाएंगे एसपी जाएंगे, और एक लाइन में भी बनाएंगे बंधु, इसको ध्यान दीजिएगा सबसे फास्ट आप बना सकेंगे। अब एसपी जब भी आएगा प्रॉफिट परसेंट के साथ आएगा, और यहाँ पे एसपी जब भी आएगा डिस्काउंट परसेंट के आएंगे। तो बंधु यहाँ डिस्काउंट का मतलब क्या, कमीशन काटने के बाद यानी डिस्काउंट देने के बाद भी 15% लाभ कमाता है। तो 15% लाभ कमाने का बंधु कितना, किसी वस्तु को 115 में बेचना, तो हम 3,000 का है तो 115 में बेचेंगे, 115 बटे कितना 100। अब देखिए बंधु यहाँ पे 00 कैंसिल, यहाँ गुना करने के चक्कर में नहीं रहिएगा बंधु, गुना करने के चक्कर में रहेंगे तो टाइम का लॉस हो जाएगा। हमने इतना रख दिया तो इतना हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट 8% बंधु कमीशन काटा है, तो 8% कमीशन काटने का सीधा अर्थ है कि 8% डिस्काउंट दिया है वो। तो बंधु 8% डिस्काउंट देना कितना बेचना 92, 92 बराबर कितना 30 गुना 115, 30 गुना 115। क्लियर है बंधु। हमको चाहिए एफपी, एफपी बराबर कितना 100, तो 100 बराबर 30 गुना 92 गुना 100। देखिए बंधु कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हल करिए अपना हल सब तरह से बना लेंगे बंधु। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं 23 बंधु कितना आ जाएगा 23 चौकी 92, अब 23 पंचे अब समझ लीजिए 115 हो गया। अब इनको आप कटा सकते हैं, देखिएगा 25 चौके 100। अब आपको यहाँ गुना करके लिख देते हैं बंधु 30 गुना उधर 25 पंचे 125 125। अब देखिएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 1 0 बैठा दीजिए कितना हो गया 3750, यानी 3750। अब कह सकते हैं कि प्रत्येक टंकन मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा 3750 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु दूसरा में है। क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर कितना हम कैसे करेंगे, हमको एक लाइन में भी आप बता दीजिए, तो एक लाइन में भी बता देंगे बंधु, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तो किसी बंधु को कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक लाइन में बताने का काम बंधु हम कर रहे हैं।
अब देखिएगा हम लाए कितना है बंधु 20,000 का, वो भी कितना टंकन मशीन है 8, तो प्रत्येक का निकालेंगे तो 8 से भाग देंगे, 20% लाभ कमाना, अधिक निर्यात लगा बंधु तो 120 हमको लगेगा, 120/100 यानी इतना हमको टोटल खरीद पड़ा, इतना खरीद पड़ा। अब बंधु कहता है हमको यहाँ पे खरीद पड़ा है, यानी क्रय मूल्य से हम कहाँ जा रहे हैं, ये ध्यान सिर्फ रखना है, क्रय मूल्य से कहाँ जाना है, अंकित मूल्य जाना है। तो क्रय मूल्य से जब अंकित मूल्य जाएंगे तो बंधु बीच में आएंगे सेलिंग, तो क्रय मूल्य से सेलिंग जाएंगे तो प्रॉफिट वाला काम करेगा, फिर सेलिंग से एफपी जाएंगे तो डिस्काउंट वाला काम करेगा, तो यहाँ तो प्रॉफिट वाला काम करेगा बंधु। तो यहाँ कितना परसेंट आप लाभ कमा रहे हैं, 15% लाभ कमा रहे हैं, तो 15% लाभ कमाने का मतलब किसी वस्तु को कितना बेच देना, 115/100। अब देखिए बंधु 100 बराबर इतना, तो 115 बराबर हमारा इतना निकल गया। अब जाके कहता है बंधु कि 8% कमीशन काटा गया है, यानी 8% डिस्काउंट दिया गया। 8% कमीशन काटना, डिस्काउंट देना कितना 92, तो 92 बराबर ये हमारा विक्रय बढ़ गया, तो 92 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 100 ऊपर 92 नीचे। क्लियर है, आसान हो गया, एक लाइन में बन गया। तो कहीं लगा कि बहुत बड़ा सवाल है, कहीं बड़ा नहीं बंधु, खाली समझ है, समझिए। मैथ समझने का चीज़, अगर आप मैथ समझ जाते हैं तो सवाल सब आसान हो जाता है, हल करना है। हल देखिए जैसे आप कर सकते हैं बंधु, 100 कैंसिल हो गया बंधु। अब देखिए यहाँ से 23 चौकी 92, 23 पंचे 115। अब यहाँ से कटा देंगे, 4 तिया 12 30 हो गया बंधु। अब और कटाने का जो चीज़ है आप कटा सकते हैं, ये 00, ये 00 कैंसिल। अगर यहाँ से कटाएंगे बंधु 25 8 200, और देखिए यहाँ 25 पंचे 125 गुना 30, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 3, एकदम आराम से गुना करते हैं बंधु, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम ऐसे फास्ट गुना कर सकते हैं और आपके लिए आंसर भी फास्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है बंधु कैसे करना है, कैसे सवाल को बनाना है। क्लियर हो गया बंधु, आप बिल्कुल इस सवाल को समझ गए होंगे। तो जिस भाई बंधु को अभी भी कहते हैं कोई भी परेशानी हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सवाल नंबर हमारे पास है, कहिए सर ये सवाल नहीं समझा, फिर से हमको ये सवाल समझाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल का हम चर्चा करेंगे बंधु। इसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें, और जो भाई बंधु अभी तक शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिए कम से कम बंधु, जो लाइक ना किया हो लाइक भी कर दीजिए। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से और इसको आप किस प्रकार से समझेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक रेडियो को 600 रुपया में खरीद कर लागत का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाई जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ हो। तो बंधु आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अंकित मूल्य निकालना है और खरीद मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन एक ही इसमें ऐड किया है 10% खर्च, यानी वो भी हमारा क्रय मूल्य में ऐड होगा। वहाँ से निकालने के बाद मरम्मत के बाद ही पूरी तरह से हम क्रय मूल्य हम बता पाएंगे, जिसके साथ अंकित मूल्य निकाल सके। तो बंधु देखिएगा CP SP FP तो जाएंगे बंधु, यहाँ पे आपका प्रॉफिट, अगर इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट काम करेगा, लॉस रहता तो लॉस काम करता, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ बंधु डिस्काउंट परसेंट के साथ चलेंगे। लेकिन देखिएगा प्रश्न पढ़ रहे ध्यान दीजिएगा, एक रेडियो 600 रुपया में खरीद कर लागत का बंधु 600 में तो खरीद के लाए हम, लेकिन लागत का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाई जाती है बंधु। अगर हम 10% खर्च कर अगर मरम्मत करवाएंगे तो वो भी ऐड हम खर्च में ही जोड़ेंगे बंधु, यानी खरीद में ही जोड़ेंगे। तो 10% अगर ऐड करेंगे बंधु कितना आ जाएंगे, 110/100। अब बंधु देखिएगा ये अगर कटा देंगे 0 0 कैंसिल, 11 6 66 कितना होंगे 660 हो गया, यानी 660 भी अभी हमारा क्या हो गया CP ही है बंधु, क्योंकि 10% हम मरम्मत का काम कराए हैं, खर्च कराए हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधी है कि हमारा जो 600 में खरीदे और 60% अधिक लगा हमारा वो मरम्मत करवाने में, तो टोटल हमारा खर्च कितना पड़ा 660 पड़ा। अब देखिएगा 660 पड़ा CP, अगर आगे जाके कहता है, अब क्या कहता है कि उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% लाभ हो रहा है। अगर बंधु अब किसी वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचना चाहेंगे तो कितना बेचेंगे 120, तो निश्चित है 660 का 120/100, तो हमारा ये बंधु क्या हो जाएंगे SP निकल जाएंगे। अब देखिएगा इसको कटा दीजिए, 00 कैंसिल हो जाएंगे, 66 गुना कितना कर देंगे बंधु 12। अब गुना करने के चक्कर में ना रहिएगा आप। अब ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब जब विक्रय मूल्य बंधु निकल गया तो यहाँ पे डिस्काउंट डालेंगे, FP आ जाएगा, तो डिस्काउंट हमारा कितना 10%। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है बंधु, छूट मिल रहा है तो समझ लीजिए किसी वस्तु को कितना बेचेंगे 90, तो बंधु 90 बराबर हमारा क्या हो गया 66 गुना 12।
अब देखिए हमको चाहिए 100, तो 100 बराबर अगर निकालना चाहेंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे, 66 गुना 12 बटे 90 गुना 100। देखिए आसानी से एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 0 कैंसिल बंधु, 3 तिया 9, 4 तिया 12 बंधु। इधर से अगर कटाना चाहेंगे तो 22 तिया 66, 22 चौकी कितना 88 बंधु, और एक जीरो है तो 880, यानी उसका जो अंकित मूल होगा बंधु 880 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ बंधु, चौथा में दिया हुआ है। आप इसको बना लिए, लेकिन बहुत के मन में घूम रहा होगा, सर एक लाइन में बता तो दीजिए। एक लाइन में भी आप कैसे बताते हैं बंधु, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में बनाए आप इधर से बनाए, आसानी से बनाएंगे। देखिए एक लाइन में हम कितना फास्ट बनाएंगे बंधु। 600 में खरीदा, देखिएगा 600 में खरीदा बंधु, 10% खर्च किए तो 110 पड़ गया बंधु, 110 बटे 100, ये हमारा अभी क्या हुआ, टोटल सीपी हुआ, यानी इतना हम लाए थे, इतना में 10% खर्च किए तो वो भी ऐड करेंगे बंधु, मरम्मत कराए हैं। अब देखिए बिना ऐसे मरम्मत कराए और ऐसे दे देंगे आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देंगे नहीं हम, मरम्मत का खर्च जोड़ के ही देंगे। तो देखिए इधर मरम्मत का खर्च जोड़ रहे हैं बंधु, तो 110 ही खर्च पड़ा टोटल हमारा। और अब आगे चल के कहता है बंधु, इस पर हम 20% लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 20% लाभ कमाना चाह रहे हैं, निश्चित 120 में बेचेंगे बंधु, क्योंकि हम सीपी से एफपी जा रहा है, तो सीपी से पहले एसपी ही आएगा, तो एसपी हम जाएंगे तो 20% लाभ पर बेचेंगे, 120 बटे 100, ये हमारा टोटल क्या आ गया बंधु, विक्रय मूल्य। अब इतना में बेचे तो हमको कहता है 10% का डिस्काउंट दिया है बंधु, 10% डिस्काउंट देना, कितना बेचना 90, 90 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना बंधु, 100 बटे 90। तो देखिए बंधु कैसे आप बना सकते हैं फास्ट, तो देखिएगा ये कैंसिल कटाने का तरीका बंधु आपका है, आप कैसे कटाइए। देखिए ये 0 0 आप कैंसिल कर सकते हैं बंधु, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ 40 हो गया बंधु, इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 11 88, 88 पर 1 शून्य तो 880, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में टिक लगा हुआ है, यहाँ से बना चुके हैं आप। तो बंधु आपका आंसर हो गया 880। तो किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा आज की क्लास में। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत अगर हुआ होगा आज की क्लास में, तो ज़रूर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, वो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और किसी प्रकार कोई सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे को बंधु सुझाव दे सकते हैं। तब तक आप सबको अनियमित क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सवाल को बनाइए, एंजॉय कीजिए, और हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा हमेशा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार पुनः आप सभी का नियमित क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।